हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दावत। तो चलिए गाइस, आज का जो केक ऑर्डर होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि ऐसा ऑर्डर ना ही इससे पहले मेरे पास कभी आया था। क्योंकि सब लोगों ने जब इस ऑर्डर को रिजेक्ट किया था तब ये ऑर्डर मेरे पास आया था। जी हाँ, सब लोगों ने ये केक बनाने से मना किया था। क्यों मना किया था, ऐसा कौन सा केक ऑर्डर लेकर कस्टमर आए थे, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। केक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, यूनिक है। ये जो आज का केक बनाने के लिए या मुझे ऑर्डर देने के लिए जो कस्टमर आए थे वो थे 2 स्टूडेंट। उनको उनकी टीचर के लिए ये केक बनाना था, लेकिन जो उनकी टीचर थी उनका था नवरात्रि का उपवास। जी हाँ, नवरात्रि का उपवास था और बच्चों को चाहिए था उपवास वाला केक। जी हाँ गाइस, जब मेरे पास वो आए थे ना, तब मैंने भी सोचा कि उपवास का केक कैसे बनाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि हमें सारी बेकरी वालों ने वगैरह नहीं बोला है, तो आप ही बना दो प्लीज़, कैसे भी करके बना दो, टीचर का बर्थडे है। तो मैंने सोचा चलिए यार, कोई चैलेंज आया है तो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैंने ये केक खास उपवास के लिए बनाया है। आप लोग फास्ट में, व्रत में इस केक को खा सकते हैं। कैसे बनाना है सारी डिटेल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए फिर, इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है। फटाफट से शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले गाइज, यहाँ पर मैं जो केक का टिन है, मोल्ड है, उसे तेल से ग्रीस कर लेती हूँ। यहाँ पर इस तरह से, चाहे तो आप बटर घी भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तेल से इसे ग्रीस कर लिया है। 7 इंचेस का ये एल्यूमिनियम का टिन है। और इसके बाद ना, इसके अंदर हमने एक बटर पेपर भी डाल दिया है, उसे भी हम लोग तेल से ग्रीस कर लेंगे। अगर आप होम बेकर है ना गाइज, तो आपके पास अगर ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं तो इस तरह से आप लोग ना बटर पेपर के टुकड़े जो होते हैं उन्हें साइज़, जो भी साइज़ में 7-6 इंचेस का, 1 kg का, इस तरह से कट करके पहले से ही रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा टाइम भी बचेगा और फटाफट से आप लोग केक बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये जो बटर पेपर है इसे भी हम लोग तेल से ग्रीस कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग बैटर बनाते हैं। तो यही था मुश्किल काम। तो सबसे पहले बैटर बनाने के लिए हमने यहाँ पर बाउल के ऊपर एक छलनी रख दी है और इसके ऊपर जाएगा ये सिंगाड़े का आटा। क्योंकि आज तो हम लोग मैदा यूज़ नहीं कर सकते, ना ही प्रीमिक्स यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें होता है मैदा। तो हमने यहाँ पर आज सिंगाड़े का आटा लिया है। लकीली नवरात्रि है तो मेरे घर में ये था, मैंने पहले से ही ला कर रखा था, लेकिन ऐसे ये काम आएगा ये मुझे नहीं पता था। तो चलिए, हमने यहाँ पर 1 कप सिंगाड़े का आटा लिया है। उसमें जाएगी 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, क्योंकि सिंगाड़े का आटा है तो उसका जो टेस्ट है उसे रिच बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दी है। 4 बड़े चम्मच या आधा कप हमने पिसी हुई चीनी डाल दी है। इसके बाद 1/4 कप हमने इसमें कोकोआ पाउडर मिला दी है। 1 टीस्पून डाल दी है बेकिंग पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। और इसके बाद हम लोग इसमें GMS पाउडर यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर हमें एकदम क्या बोलते हैं, बेकरी जैसा चाहिए ना। तो हमने आज दही, तेल वगैरह यूज़ नहीं किया है जो हम लोग नॉर्मली होममेड केक्स में बनाते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर हाफ़ टी स्पून इसमें GMS पाउडर डाल देंगे, ताकि इसका टेक्सचर, टेस्ट बढ़िया हो जाए। और बस चुटकी भर हमने इसमें नमक भी डाल दिया है। आज का जो केक है वो चॉकलेट फ्लेवर में है, इसीलिए हमने यहाँ पर कोकोआ पाउडर इसमें यूज़ की है। अगर आपको वनीला या प्लेन किसी भी और फ्लेवर में केक बनाना है तो आप बस कोकोआ पाउडर इसकी स्किप कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने ना यहाँ पर इस तरह से छान ली है। सिंगाड़े का आटा आप लोग व्रत में खा सकते हैं। और मैंने कई रेसिपीज़ ऐसी देखी है कि सिंगाड़े के आटे से अच्छे से केक या स्पॉन्ज बनता है। तो मैंने भी यहाँ पर सिंगाड़े का आटा ही यूज़ किया है। देख सकते हैं यहाँ पर उपवास का या व्रत का प्रीमिक्स तैयार है। इससे आप लोग केक्स बना सकते हैं, कप केक्स बना सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझेगा कि व्रत है, उपवास है तो आप लोग बर्थडे नहीं मना सकते, क्योंकि कई लोगों का नवरात्रि में या जब भी कभी उपवास है तब बर्थडे आता है। तो आप लोग इस तरह का ये व्रत का केक ज़रूर बना सकते हैं गाइज। तो चलिए अब हम लोग इस प्रीमिक्स में डाल देते हैं 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल या रिफाइंड ऑयल। अब हम लोग बैटर बनाते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर चॉकलेट एसेंस डाल दिया है करीब 1 टीस्पून, क्योंकि हमें सिंगाड़े का आटे का जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी इसमें नहीं चाहिए, तो इसलिए हम लोग फ्लेवर थोड़े से एनहांस करेंगे। इसके बाद दूध से हम लोग आज इस बैटर को तैयार करेंगे, ताकि हमें टेस्ट को बढ़ाना है। पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूध डालेंगे तो और थोड़ा सा रिच फ्लेवर इससे मिलेगा। तो थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम लोग इस तरह से, जो नॉर्मल हम लोग बैटर बनाते हैं केक का, उसी तरह से इसका बैटर बना लेंगे।
थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में आपको इसमें दूध ऐड करते जाना है और एकदम स्मूथ सिल्की सा, जैसे हर बार हम लोग प्रीमिक्स का केक बनाते हैं उसी तरह का बैटर बनाना है। देख सकते हैं बैटर बिल्कुल तैयार है गाइस। इसे बहुत ज़्यादा ना ही पतला रखिएगा और ना ही बहुत ज़्यादा इसे हमें थिक रखना है। देख सकते हैं इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। चलिए, जो ग्रीस किया हुआ टिन था उसमें मैंने ये सारा बैटर डाल दिया है। अब क्या करेंगे, 2 से 3 बार इस तरह से टैप कर लेंगे और इसे प्री हीटेड कुकर में हम लोग बेक करने के लिए रख देंगे। तो ये जो कुकर है इसकी जगह पर आप बड़ा सा पतीला, कोई भी कढ़ाई वगैरह ले सकते हैं। इसके नीचे एक स्टैंड रखकर उसके अंदर ये टिन भी रख देंगे और हम लोग चाहे तो कुकर का ढक्कन लगा सकते हैं। सीटी और रिंग आपको निकाल कर रखनी है, नहीं तो इस तरह की कोई भी प्लेट वगैरह रखकर हमें 35 से 40 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर बेक करना है। तो गाइस पूरे 40 मिनट मुझे इसे बेक करने के लिए लगे हैं। देख सकते हैं केक हमारा तैयार है। थोड़ी सी क्रैक्स वगैरह आई है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो चलिए केक को ठंडा होने के लिए नीचे रख देते हैं और तब तक हम लोग यहाँ पर बनाते हैं डेकोरेशन के लिए विपिंग क्रीम। तो विपिंग क्रीम हमने यहाँ पर एक बाउल में 1 कप ले ली है, यानी कि करीब 180 से 200 ml के करीब आपको ये क्रीम लेनी है। क्योंकि आज मुझे केक के ऊपर ज़्यादा डेकोरेशन नहीं है तो क्रीम मैंने 180 ml ले ली है। यहाँ पर ½ kg का ये केक होने वाला है गाइस। चलिए क्रीम को अच्छी तरह से हम लोग स्टिप पिक्स आने तक बीट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्रीम में आपने चीनी वगैरह नहीं डाली है, तो ये विपिंग क्रीम होती है, नॉन डेयरी विपिंग क्रीम, तो इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होती है गाइस। ये पहले से ही मीठी और स्वीट होती है। देख सकते हैं क्रीम नीचे नहीं गिर रही है, क्रीम तैयार है। हमारा केक भी तब तक अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। चलिए इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। तो जैसे मैदे का या आटे का केक जैसे फूलता है ना सूजी का, उस तरह से ये नहीं फूलेगा एकदम राइज होके, लेकिन सॉफ्ट बहुत ज़्यादा बनता है। देख सकते हैं इसका टेक्स्चर। हमने यहाँ पर अगर 6 इंच का टिन यूज़ किया होता तो ये अच्छी तरह से इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाती, लेकिन हमने थोड़ा सा केक का जो डायमीटर है वो बड़ा रखने के लिए हमने यहाँ पर 7 इंचेस का टिन यूज़ किया है। देख सकते हैं सॉफ्ट है। चलिए इसके नीचे का बटर पेपर और ऊपर की जो ये क्रैक्स आई है ना, इसे हम लोग कट कर लेंगे। क्योंकि अगर ये क्रैक्स या थोड़ा सा कड़क सा हिस्सा हम लोग इसके ऊपर रखेंगे तो शुगर सिरप अंदर तक नहीं सोख होगा, इसीलिए हमने ऊपर का हिस्सा निकाल दिया है। अब इसके 2 लेयर्स हम लोग इस तरह से कट कर लेंगे। तो धागे की हेल्प से मैंने इसके 2 लेयर्स कट कर लिए हैं। देखिएगा, अब बनाते हैं शुगर सिरप। शुगर सिरप के लिए हमने यहाँ पर आधा कप पानी लिया है, उसमें 2 बड़े चम्मच चीनी और आधा चम्मच चॉकलेट एसेंस डाल दिया है, ताकि जो शुगर सिरप है उसे भी चॉकलेट का फ्लेवर आ जाए। तो चलिए अब सीधे केक को असेंबल करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड के ऊपर हमने थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम लगा दी है और हमने ये फर्स्ट लेयर केक की रख दी है। केक की आज हमने सिर्फ 2 ही लेयर्स बनाई है। इसके बाद हम लोग इसे शुगर सिरप से सोक करके इसे क्रीम से कवर कर देंगे। तो पाइपिंग बैग में इस तरह से अगर क्रीम डालते हैं तो क्रीम एकदम परफेक्ट क्वांटिटी में लग जाती है, ज़्यादा मेसी भी नहीं होता है। तो अगर आप बिगिनर हैं या अच्छे से विदाउट मेस आप लोग काम करना चाहते हैं तो आप लोग पाइपिंग बैग का हेल्प ज़रूर ले सकते हैं। इसके बाद इस व्हिपिंग क्रीम की लेयर के ऊपर हमने डाल दिया है बहुत सारा चोको सिरप। इससे क्या होगा, केक की टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये मैदे का या प्रीमिक्स का केक नहीं है। तो इस तरह से आप लोग दिमाग लगाकर ये व्रत का भी केक बना सकते हैं। उसके ऊपर हमने बहुत सारा डार्क कंपाउंड चॉकलेट डाल दिया है, ताकि केक का जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। तो चलिए दूसरी लेयर को भी हमने शुगर सिरप से अच्छी तरह से सोक किया है गाइस। अब हम लोग केक को पूरी तरह से क्रीम से कवर कर देंगे। अगर आप नए हैं, बिगनर हैं, इस तरह की केक की आइसिंग सीखना चाहते हैं ना, तो इसका एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर है। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें आप लोगों को ना एकदम डिटेल में ये आइसिंग किस तरह से करनी है, क्रीम किस तरह से बनानी है, सारा आपको डिटेल में नॉलेज वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, यहाँ पर आइसिंग हो चुकी है। नीचे की एक्स्ट्रा की क्रीम हम लोग निकाल लेंगे। बोर्ड भी क्लीन कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर जो चॉकलेट वर्मिसेली होती है वो यूज़ करेंगे। चाहे तो आप इसकी जगह पर जो ग्रेटेड चॉकलेट होता है डार्क कंपाउंड वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आज यहाँ पर ये चॉकलेट वर्मिसेली ली है। चॉकलेट को अब हम लोग इसी से ही पूरा कवर कर देंगे। इसे चॉकलेट राइस भी कह सकते हैं। वहाँ पर भी केक का सामान मिलता है, डेकोरेटिव आइटम्स मिलते हैं। वहाँ पर ये अच्छी तरह से आपको बस 50 या 60 रुपीज़ में 200 ग्राम का ये पैकेट मिल जाता है। इस तरह से चॉकलेट गार्निशिंग आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो पूरा केक हम लोग इस वर्मिसेली से
कवर कर देंगे। देख सकते हैं अभी से कितना प्यारा लग रहा है और आपको अभी तक अंदाज़ा लग गया होगा कि हम लोग आज कौन सा या किस फ्लेवर का केक बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने चॉकलेट से पूरा केक कवर कर दिया है। अब आती है छोटे से डेकोरेशन की बारी। तो यहाँ पर हमने 1 नंबर का नोज़ल लिया है और उसी से ही हम लोग छोटे छोटे स्टार्स इस केक के ऊपर बना लेंगे। तो देखिएगा, व्रत का केक बनाना भी है ना बहुत आसान। तो जिन भी लोगों का उपवास में बर्थडे आता है, आप लोग उपवास की वजह से बर्थडे नहीं मना सकते हैं, केक कटिंग नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह का फास्ट का या व्रत का या उपवास का केक बनाइएगा। आपका बर्थडे एकदम परफेक्टली सेलिब्रेट होने वाला है, क्योंकि इस केक को जब आप लोग खाएंगे ना गाइज, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपका ये व्रत का केक है। परफेक्ट टेस्ट आता है, सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है और सारी चीज़ें हमने जो भी नॉर्मली हम लोग केक में यूज़ करते हैं वही यहाँ पर यूज़ की है। सिर्फ सिंगाड़े का आटा है, तो उसका जो फ्लेवर है उसे हमने थोड़ा सा डिक्रीज़ करके बाकी की चीज़ें अच्छी अच्छी डाल दी है इसमें, तो उसका बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आता है। परफेक्टली ये व्रत का या उपवास का केक यहाँ पर तैयार है। देख सकते हैं आज हमने यहाँ पर ये ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर में केक बनाया था। बाद में लास्ट में हमने यहाँ पर हैप्पी बर्थडे का टैग भी लगा दिया है। तो है ना हमारा ये उपवास का केक एकदम परफेक्टली तैयार। तो आप भी अगर आपके पास इस तरह के यूनिक से ऑर्डर्स आते हैं गाइस, तो ज़रूर उन्हें बनाइए, क्योंकि इसके बाद ना जो भी कस्टमर है बाद में फिर आप ही के पास आता है कि हाँ वो तो बना लेंगी। कोई सब लोग अगर रिजेक्ट करते हैं तो वो ज़रूर बना लेंगे। केक का वेट भी मैंने आपको करके दिखाया है। केक के नीचे की जो बोर्ड है, शीट है, उसका वेट ही है करीब 70 या 80 ग्राम्स। तो हमारा हाफ kg का केक यहाँ पर तैयार है। चलिए इसे फटाफट से पैक कर लेते हैं। इसे हमने 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट भी किया है। इसके बाद ही मैंने इसे बॉक्स में रख दिया है। तो चलिए गाइज, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल लगा कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो सारे होम बेकर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इस तरह उपवास का केक हर कोई नहीं बनाता है, तो आप लोग ज़रूर बनाइए, बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाइए। और हाँ गाइज, मैंने ये केक कितने में सेल किया वो भी आपको बताना है। तो ये केक मैंने सेल किया था 450 रुपीज़ में और इसे बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा खर्च नहीं आया है। तो आप लोग भी इस तरह की यूनिक ऑर्डर्स लेकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लगभग 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हमने इस केक के ऊपर कमाया है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं इसी तरह की नई सी हेल्पफुल सी वीडियो के साथ या नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।